माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम फोर्थ डे में सीखेंगे ट्रांसलेशन। कैसा भी सेंटेंस क्यों ना हो, बड़े से बड़े सेंटेंस को आप चुटकियों में ट्रांसलेट कर देंगे। सबसे कमाल की बात, कुछ ऐसे वर्ड सेंटेंसेस में आते हैं जहां स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। हम उन सब चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ लेंगे, सीख लेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन सक्सेस पॉइंट विथ मानवेंद्र यादव। और गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो लास्ट में आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको शेयर जरूर कीजिए। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट ऑफ योर प्रीशियस टाइम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऐसा लगता है, इसके लिए आप लिखेंगे इट सीम्स या इट अपीयर्स। की का सेंस है तो आप दैट का यूज कर देंगे। इट सीम्स दैट, कुछ अच्छा होने वाला है। तो कुछ के लिए आपने लिखा समथिंग गुड, कुछ अच्छा, समथिंग गुड होने वाला है तो इज गोइंग टू हैपन। जब भी सेंटेंस में बात आती है कि कुछ होने वाला है, कुछ होने जा रहा है, तो आप यूज कर सकते हैं गोइंग टू हैपन। नेक्स्ट लिखा है सेम इसी अंदाज में, ऐसा लगता है कुछ बुरा होने वाला है। फिर से आप लिखेंगे इट सीम्स, की का सेंस है तो दैट, कुछ बुरा, समथिंग बैड इज गोइंग टू, फिर सेम वही लिख देना है, गोइंग टू हैपन। तो कोई दो सेंटेंस हमने बड़े आसानी से बना लिए गाइस, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन ट्रांसलेट एनीथिंग एल्स व्हाट यू वांट। मुझे इसमें ये लिखा है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता तो आपने लिखा आई डोंट नो। मुझे नहीं पता मीन्स आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। वह क्या करता है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को बच्चे मोस्टली इंटेरोगेटिव समझ लेते हैं, लेकिन ये इंटेरोगेटिव नहीं। किसी भी सेंटेंस में बीच में अगर इस तरीके से कोई वर्ड आता है, कब, क्यों, कैसे, तो ये कंजंक्शन का काम करता है। ये आप यहाँ पर जोड़ो व्हाट, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, क्या के लिए आपने व्हाट लगाया, ये कंजंक्शन होगा, व्हाट ही डज। अब देखो ये आपको इस तरीके से बनाना, व्हाट डज ही नहीं लिखना है, व्हाट ही डज। आई डोंट नो व्हाट ही डज। मुझे नहीं पता वह क्या करता है, मुझे नहीं पता वह क्या करता है, आपने बनाया आई डोंट नो व्हाट ही डज। मुझे नहीं पता वह क्या बोलता है, आई डोंट नो व्हाट ही स्पीक्स। मुझे नहीं पता वह क्या खाता है, आई डोंट नो व्हाट ही ईट्स। आप इस तरीके से इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। एक कंजंक्शन है, ना कि क्वेश्चन वर्ड। क्या तुमने उसे वहाँ जाते हुए देखा। अब क्या तुमने उसे वहाँ जाते हुए देखा, क्या तुमने उसे देखा। अब या ये पास्ट इंडेफिनिट है तो आप बनाओगे डिड यू सी हिम। ये आपने बनाया क्या तुमने उसे देखा। अब क्या लिखा वहाँ जाते हुए, गोइंग देयर। अब आप कहेंगे सर सेंटेंस में वर्ब कहाँ से लग गई, आईएनजी फॉर्म, तो इसको हम जेरंड बोलते हैं ग्रामर में। डिड यू सी हिम गोइंग देयर, क्या तुमने उसे वहाँ जाते हुए देखा। क्या तुमने उसे लिखते हुए देखा, डिड यू सी हिम राइटिंग। क्या तुमने उसे अंग्रेजी पढ़ते हुए देखा, डिड यू सी हिम रीडिंग इंग्लिश। इस तरीके के सेंटेंस को हम इस वर्ब को जेरंड बोलते हैं। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तुमने सुना, मैंने क्या कहा, तुमने सुना। अब ये अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये इंटेरोगेटिव ही है। तो आप डिड यू लिसन, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया तो आप लिख सकते हो डिड यू लिसन, क्या तुमने सुना, मैंने क्या कहा। अब यहाँ पर फिर से क्या आया, तो इस क्या, ये जो सेंटेंस है इसकी वजह से इंटेरोगेटिव है, इसकी नहीं। व्हाट आपने लिखा व्हाट आई सेड, तो यहाँ पर ये व्हाट को आप फिर से कंजंक्शन बनाएंगे और लिखेंगे व्हाट आई सेड। दया, कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा दया, कुछ तो गड़बड़ है, तो आपने यहाँ दया नेम लिखा, कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज फिशी। आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे बना दें, दया देयर इज समथिंग मैस हेयर। आप इसको ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा बहुत हुआ, बहुत हुआ, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, इट इज इनफ। बहुत हुआ, इट इज इनफ। अब मैं और सहन नहीं कर सकता हूँ, आई कांट टॉलरेट और एनी मोर।
इस तरीके से आपने सारे सेंटेंसेस को बड़े आसानी से बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। गाइस आप कैसे भी सेंटेंसेस को लिखिए, ट्रांसलेट कीजिए और उनको बोलने में प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ यू रियली वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश देन यू विल हैव टू स्पीक एवरीथिंग। आपको सब कुछ बोलना होगा। एक बात मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। पार्ट में 7 सेंटेंसेस और दिए हैं। मुझे तमिल पढ़नी नहीं आती है, देखो वह क्या कर रहा है, तुम्हें जो लगे वह करो, शोर सुनकर वह भाग गया, मैंने एक जली हुई औरत देखी, पढ़ते पढ़ते वह सो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। ये सब के सब सेंटेंस देखने में जरूर टफ लग रहा है, लेकिन जब हम इनको ट्रांसलेट करेंगे तो बड़ा आसान। मुझे तमिल पढ़नी नहीं आती, इसका मतलब क्या है, मैं नहीं जानता। आपको लिखना होगा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। तमिल पढ़नी, इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए आपको यूज करना होगा हाउ टू रीड तमिल। हाउ टू रीड तमिल एक करेक्ट मेथड है सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का। आप ऐसे मत करें आई डोंट नो टू रीड तमिल, ये गलत हो जाएगा। आई डोंट नो हाउ टू रीड तमिल, मुझे गाना गाना नहीं आता है। आई डोंट नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे नाचना नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू डांस, मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती। आई डोंट नो हाउ टू रीड हिंदी, मुझे तैरना नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू स्विम। इस तरीके के सेंटेंस को आप हाउ टू से ट्रांसलेट करेंगे। देखो, अभी यहाँ पर लिखा देखो वह क्या कर रहा है, तो देखो इसके लिए आप लिखो लुक, वह क्या कर रहा है। अब इस सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे, इंटरोगेटिव नहीं, व्हाट कंजंक्शन होगा, व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट ही इज डूइंग। हम लोग बोलते तो ऐसा है कि व्हाट इज ही डूइंग, नो, ये गलत तरीका होगा। व्हाट ही इज डूइंग करेक्ट होगा, व्हाट इज ही डूइंग नहीं। देखो व्हाट, क्योंकि जब भी सेंटेंस में बीच में एक इस तरीके के वर्ड आते हैं तो एक क्वेश्चन वर्ड ना बन के WH वर्ड ना होकर के कंजंक्शन का काम करेंगे। व्हाट ही इज डूइंग इज करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट है तुम्हें जो लगे, ये थोड़ा सा रफ हो गया है, तुम्हें जो लगे वह करो, तुम्हें जो लगे वह करो, यू डू वॉट यू लाइक टू डू। इस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। शोर सुनकर वह भाग गया, आप ऐसे बनाए शोर सुनकर, हेयरिंग, आपने लिखा हेयरिंग द नॉइज, शोर सुनकर वह भाग गया, पास्ट इंडेफिनिट, ही रैन अवे। अब आपने ऐसे बहुत सारे सेंटेंस, ऐसे बोलचाल में सेंटेंस यूज करते होंगे, पुलिस को देखकर चोर भाग गया, सीइंग द पुलिस द थीप रैन अवे। आप बना सकते हैं मैंने एक जली हुई औरत देखी, मैंने देखी, आपने बनाया आई सॉ, मैंने देखी। कोई भी सेंटेंस पीछे से ट्रांसलेट करते, मैंने सब्जेक्ट लिखा, देखी, आपको बस इतना पता हो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कौन सा टेंस से क्या है, बस आराम से ट्रांसलेट किया जा सकता है। आई सॉ, मैंने देखी एक जली हुई औरत, आई सॉ अ वर्ंट, वर्ंट लेडी यूज होगा, जली हुई औरत, ये पास्ट पार्टिसिपल है, आपको ऐसे बनाना होगा। पढ़ते पढ़ते वह सो गया, पढ़ते पढ़ते, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो वाइल से बनाया करें, वाइल रीडिंग, पढ़ते पढ़ते, वाइल रीडिंग वह सो गया, ही स्लेप्ट। देखो है कितना आसान, पढ़ते पढ़ते वह सो गया, वाइल रीडिंग ही स्लेप्ट। आप लोग बचपन में एक सेंटेंस पढ़ते थे, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, ये आप लोग बड़ी मजाक में लोग पूछते थे, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। आप लोगों को बड़ा मज़ा आता था पूछने में, लुढ़क गया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी लुढ़कते लुढ़कते आ गया। आपने लिखा वाइल रोलिंग। अब लोटे के लिए आप यूज करेंगे द जग, और यहाँ लिख दिया रोल्ड। लो जी, आपका बन गया लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, वाइल रोलिंग द जग रोल्ड। सांप झाड़ियों में सरकते सरकते सरक गया, वाइल क्रॉलिंग द स्नेक क्रॉल्ड इन द बुशेस। आगे लिखा मुझे समझ नहीं आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आई एम नॉट गेटिंग। अंडरस्टैंडिंग लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी वर्ड्स होती हैं जिनमें हम ING फॉर्म का यूज नहीं करते। आई एम नॉट गेटिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। अब यहाँ देखो किया आया और क्या आया, कभी भी WH वर्ड के पहले दैट का यूज नहीं करते, इसलिए केवल आपको यूज करना ओनली व्हाट। आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट टू से, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो। आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट टू से, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोलना चाहते हो। आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट टू स्पीक। तो लाइक दिस आप कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छे से बोला जा सकता है। यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट यू वांट।
आप कुछ भी कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, बस आपको थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को फटाफट से शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को सभी को भेज दीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का आनंद ले सकें और सारी चीज़ों को समझ सकें। आपके सामने 7 सेंटेंसेस दिए हैं, मुझे मत बताओ कि क्या करना है और क्या नहीं। तुम अपने आप को क्या समझते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उसका काम करने का तरीका मेरे समझ से परे है। तो वही पेन है जो मैंने तुम्हें दिया था, यह वही लड़की है जिसने मेरा चैन चुराया है, वह एक अच्छा लड़का है जो अमीर परिवार से संबंधित। उसको फटाफट ट्रांसलेट करना सीखते हैं। मुझे मत बताओ, डोंट टेल मी, मुझे मत बताओ कि, अब यहाँ पर देखो की और क्या दोनों आ गए तो इस की का कोई मतलब नहीं। व्हाट क्या करना है, व्हाट टू डू क्या करना है और क्या नहीं, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, नॉट टू डू। लो जी, आपका ये फटाफट सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। डोंट टेल मी व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। नेक्स्ट लिखा है तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम अपने आप को क्या समझते हो, व्हाट डू यू, क्या समझते हो, क्या से स्टार्ट किया, व्हाट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डू यू, व्हाट डू यू समझने के लिए अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। और अपने आप को मीन्स योर सेल्फ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। और इंटरोगेटिव होने की वजह से क्वेश्चन मार्क पुट करना बिल्कुल ना भूले। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन विद यू। लो जी, ऐसे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट लिखा उसका काम करने का तरीका मेरी समझ से परे, मेरी समझ से बाहर है। हिज, उसका काम करने का तरीका, हिज वे ऑफ वर्किंग, उसका काम करने का तरीका मेरे समझ से परे है। परे के लिए आप यूज करेंगे बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझ से बाहर है, परे है, स्टैंडिंग। नेक्स्ट में है यह तो वही पेन था, तो दिस इज द सेम पेन, यह तो वही पेन था, दिस इज द सेम पेन जो मैंने तुम्हें दिया था। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, दिस इज द सेम पेन, उसने कहा पेन नॉन लिविंग है, विच से जोड़ते हैं, विच ना जोड़ करके आप यहाँ एज का यूज करें, क्योंकि जब भी सेंटेंस में सेम या सच का यूज होता है तो विच और एज का, विच का यूज नहीं करते हम, एज का यूज सबसे बेटर माना जाता है। अगर आप एक कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ दैट का भी यूज कर सकते हैं। आपको लिविंग और नॉन लिविंग की कन्फ्यूजन से बचना है तो या तो आप यूज जानते हो तो एज का यूज कर दो, नहीं तो दैट। दिस इज द सेम पेन एज आई, मैंने तुम्हें दिया था, आई हैड गिवन यू। ठीक है, वह एक अच्छा लड़का है जो अमीर परिवार से संबंधित है। ही इज आ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है जो अमीर परिवार से संबंधित है। आपने यहाँ पर हु ऐड किया क्योंकि इसमें ऐसा सेम सच कोई वर्ड नहीं आया। ही इज अ गुड बॉय हु बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस का आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रांसलेशन सीखने में मज़ा आया हो तो अब आपकी बारी है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अन्य लोग भी ट्रांसलेशन के तरीकों को बहुत आसानी से सीख सकें और इंग्लिश बोलने में उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।